Hello everyone, this is a doctor. I hope you are doing really well. So चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल का लेक्चर थर्ड। तो पीरियोडिक टेबल का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट हमने जो कल पढ़ा था वो रिवाइज करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है जी, सब पढ़कर आए हैं ना? बताइए, सब पढ़कर आए हैं? मैंने आपको होमवर्क दिया था, सब लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है? किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दे आपको। पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दे आपको, आप निकाल लोगे ना? बताया था मैंने किस ग्रुप में आता है वो, किस पीरियड में आता है, किस ब्लॉक में आता है, आप निकाल लेंगे ना? कैसे बताया था मैंने कल आपको? ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे, सभी लोग मैं सॉल्व करा रही हूँ, अपने होमवर्क को चेक करिए, आपने आंसर सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। ठीक है जी, समझ आ रहा है आपको? देखिए एटॉमिक नंबर आपको दिया है Z इजिकल टू 72। Z इजिकल टू 72। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं एटॉमिक नंबर हमारे F ब्लॉक का तो नहीं है, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स का तो नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। नहीं है। लैंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक बताए थे मैंने आपको? 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम। एंड एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक बताए थे? 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। तो ये नहीं है। तो 72 एलिमेंट अब किस में आता है? मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें पीरियड्स निकालना हो तो हम फिंगर पे काउंट करेंगे। 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86। किस पीरियड में आ रहा है ये? 6 पीरियड में। तो किस पीरियड का एलिमेंट हो गया ये? 6 पीरियड का एलिमेंट हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप की। कल मैंने ग्रुप के लिए इसका कौन सा फॉर्मूला बताया था? Z + 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेज या फिर नेक्स्ट एलिमेंट। Z हम क्या पुट करते हैं? जो क्वेश्चन में गिवन होता है, 72 + 18 माइनस, अब इसके बाद वाली नोबल गैसेस का नंबर लिखेंगे। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन 36, ज़ोनॉन 54 और रेडॉन 86। ठीक है जी, तो ये किस ग्रुप का आ गया? ये बताइए जल्दी मुझे, किस ग्रुप का आएगा? ये कैलकुलेट करके बताइए किस ग्रुप का आएगा ये जल्दी। ये आएगा हमारा 4th ग्रुप का। एडिशन वगैरह तो जानते ही हैं ना आप लोग। फोर्थ ग्रुप का। अब मुझे बताइए 4th ग्रुप किस ब्लॉक में आता है? चलिए जल्दी बताइए, 4th ग्रुप किस में आता है? मुझे जल्दी बताओ। 1 to 2 S ब्लॉक, 3 to 12 D ब्लॉक, 13 to 18 P ब्लॉक। 3rd ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में किसको रखा गया है? F ब्लॉक को। F ब्लॉक में 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम लैंथेनॉइड्स जो कि 6 पीरियड में रखा गया है। एंड 7 पीरियड में रखा गया है एक्टिनॉइड्स को, 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। ठीक है जी, अब क्वेश्चन आता है कि सुन लो ध्यान से। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि जो हमारा 3rd ग्रुप है, 3rd ग्रुप में क्यों रखा गया है F ब्लॉक को? क्वेश्चन आता है कि F ब्लॉक को और पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 जगह है और कहीं क्यों नहीं रखा गया, सिर्फ 3rd ग्रुप में क्यों ही रखा गया? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन इन NS
एंड इलेक्ट्रॉन इन n-1d के जो हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। इसलिए एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप में ही रखा गया है। क्लियर सबको? क्या बताया मैंने कि एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप में ही क्यों रखा गया है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन n-1d को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इज इक्वल टू थर्ड 3 आता है, इसलिए एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप में रखा गया है। ठीक है जी, चलो ये तुम्हारा अलग पॉइंट था। ये अब किस ग्रुप में आया? फोर्थ ग्रुप में। फोर्थ ग्रुप किसका मेंबर होता है मैंने आपको अभी बताया है, जल्दी बताओ खुद अब। डी ब्लॉक का। क्लियर है? 72। अभी आपको निकालना पड़ रहा है, अभी हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी बार बोलेंगे कि आपको खुद ही याद हो जाएगा। अब आता है Z इज इक्वल टू 83। जल्दी से बताओ क्या आंसर निकाला है इसका? जल्दी देखो, मैंने आपको बोला था कि अपने सारे आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए, Z इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है बच्चों 83। ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका? पीरियड। काउंट करो फिंगर्स पे, किस किस पीरियड के बीच बीच में आएगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पीरियड में 1 to 2, सेकेंड पीरियड में 3 to 10, थर्ड पीरियड में 11 to 18, फोर्थ पीरियड में 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86। किस पीरियड में आ रहा है ये? 6 पीरियड में। तो किसका मेंबर हो गया ये? 6 पीरियड का। अब ग्रुप कैसे निकालेंगे? ग्रुप के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था Z प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। एटॉमिक नंबर वो लगाते हैं जो उसमें गिवन होता है, क्वेश्चंस में गिवन होता है। 83 प्लस 18, इसके बाद वाली नोबल गैसेस का नंबर 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन 36, ज़ोनॉन 54, रोडॉन 86। कैलकुलेट करके बताइए किस ग्रुप का मेंबर आया है ये? फिफ्टींथ ग्रुप का। वेरी गुड। 15th ग्रुप अब किस ब्लॉक में आता है? 1 to 2 S ब्लॉक, 3 to 12 D ब्लॉक, 13 to 18 P ब्लॉक। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? चलिए जी, आंसर चेक करते जाइएगा अपना। Z इज इक्वल टू 14 बता दो। चलो, कहाँ रखा गया 14 को? पीरियड कैसे निकालते हैं? 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18। किस पीरियड में आ रहा है ये? थर्ड पीरियड में। किस पीरियड में आ रहा है ये? थर्ड पीरियड में। अब निकालते हैं ग्रुप नंबर। Z प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों इसका? 14 प्लस 18। नेक्स्ट नोबल गैसेस 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन। 18 आ रही है ना? तो किस ग्रुप का हो गया ये? 14th ग्रुप का। अब 14th ग्रुप किस ब्लॉक में आता है? 1 to 2 S ब्लॉक, 3 to 12 D ब्लॉक, 13 to 18 P ब्लॉक। तो किस में? 13 to 18 P ब्लॉक। मतलब किस ब्लॉक का मेंबर है ये? P ब्लॉक का। मैं आपको बार बार इसलिए रिकॉल कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो याद कर लेना है, लेक्चर में याद करके ही जाना है। घर का काम बस ये है कि एक बार रिवाइज करना है और PYQ लगाने हैं। और मुझे कमेंट में बताओ आपके अगर PYQ बन रहे हैं तो। ठीक है, मुझे कमेंट में आंसर दो फटाफट से।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ये अपने आंसर्स चेक कर लीजिए, जो मैंने होमवर्क दिया था वो डिस्कस करा रही हूँ मैं। 36, इसको देखकर, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप देखकर ही बता सकते हो। चलो पीरियड निकाल लो, लेकिन ग्रुप नंबर आप देखकर बता सकते हो कि किसका है ये, हमने याद किया हुआ है। चलिए निकालते हैं। पीरियड कैसे निकालना बताया है, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36। किस पीरियड में आ रहा है, 4th पीरियड में। अब बात करते हैं ग्रुप की। पहले मुझे बता दो, क्रिप्टॉन 36 हमने पढ़ा है, कहाँ आता है ये, 18th ग्रुप में। वेरी गुड। कहाँ आता है ये, 18th ग्रुप में। और 18th ग्रुप का मैंने 2 नाम बताए थे आपको। 18th ग्रुप के मैंने आपको 2 नाम बताए थे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा कि मैंने 2 कौन कौन से नाम बताए थे। नोबल गैसेस एंड इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस इसको क्यों बोलते थे, बिकॉज नॉन रिएक्टिव नेचर के होते थे। वेरी गुड। तो 13 to 18 किस ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में। वेरी गुड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब अपने आंसर चेक करते चल रहे हैं ना, होमवर्क में किसके कितने राइट थे कितने रॉन्ग हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 79। चलिए पीरियड नंबर बताओ, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86। किस पीरियड में आ रहा है, 6 पीरियड में। ठीक है जी। चलिए ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताया है मैंने, Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। एटॉमिक नंबर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 79 प्लस 18। 79 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसके बाद वाली नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर लिखना है। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन 36, ज़ोनॉन 54, रुडॉन 86। कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। 11। क्या आंसर आ रहा है, 11। अब मुझे फटाफट से बताओ 11 ग्रुप किस ब्लॉक का मेंबर है, 11th ग्रुप किस ब्लॉक में आता है। 1 to 2 एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को 3rd ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में रखा गया है। तो 11 कहाँ आ रहा है, 3 to 12 डी ब्लॉक। वेरी गुड। डी ब्लॉक का जरा मुझे दूसरा नाम बताओ, क्या बताया था मैंने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरी गुड। सबने अपने आंसर्स चेक कर लीजिए, सबने अपने आंसर चेक कर लिए। मुझे कमेंट में आंसर दो किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क में, 5 में से आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, मुझे कमेंट में दो आंसर फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक नोट पॉइंट भी है। इसका नोट पॉइंट ये है, जो हमने आपको ग्रुप का फॉर्मूला बताया था, Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। नो डाउट इस सब में अप्लाई होता है, लेकिन कभी कभी ये 10, 11 एंड 12th ग्रुप में अप्लाई नहीं होता। जहाँ पर नेगेटिव नंबर आ रहा है, आपने ये निकाला और मान लो आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो नेगेटिव तो कोई ग्रुप होता नहीं है, तो वहाँ पर आप 18 की रिप्लेस करके 18 को रिप्लेस करके 32 लगा कर देखेंगे। ठीक है जी,
वैसे मोस्ट प्रोडक्ट टेबल यही है Z प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। लेकिन बाई चांस कोई ऐसा एटॉमिक नंबर दे दिया जहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम 18 की जगह Z प्लस 18 लगते हैं, वहाँ पर Z प्लस 32 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस लिखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है इस पॉइंट को। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपना इस क्लास का। देखो कल मैंने आपको बताया था हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमें एलिमेंट की पोजीशन बतानी थी पूरी पीरियोडिक टेबल में, कि वो किस पीरियड में आता है, किस ब्लॉक में आता है, किस ग्रुप में आता है। ठीक है, जब उसका एटॉमिक नंबर दिया हो तो कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया ना सबको। पीरियड है तो फिंगर पे काउंट करके, और अगर ग्रुप निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे Z प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। उसके बाद आपका ब्लॉक आ जाएगा। लेकिन कभी कभी एटॉमिक नंबर नहीं देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर नहीं देते, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ दे देते हैं। आपको लिखा हुआ एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा दे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी तो बेस्ड है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इसका पीरियड क्या है, इसका ग्रुप क्या है, इसका ब्लॉक क्या है। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। देखो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, बताती हूँ। देखो आउटर मोस्ट, सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहे होंगे वही इसका पीरियड होगा। सबसे बाहर वाला पीरियड कौन सा है इसका, 4th पीरियड। इससे बाहर तुम्हें कोई और दिख रहा है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, जिसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही इसका पीरियड है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है, तो ये किस पीरियड का मेंबर हो गया, 4th पीरियड का। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानते क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया हुआ है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। तो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में जा रहा है, किस शेल में जा रहा है, 4th शेल में। तो किस पीरियड का एलिमेंट हो गया, 4th पीरियड का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। आंसर्स को ना देखिए, पहले क्वेश्चंस को देखिए। ये हमारा क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब इसमें देखो कि किस शेल में, ध्यान से सुनना, किस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, किस शेल में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किस शेल में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो सबसे लास्ट में किस में जा रहा है, 6 में। ये तो सबसे बाहर होगी, तो ये किस पीरियड का मेंबर हो गया, 6th पीरियड का। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाता है वही उसका पीरियड नंबर होता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो। ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो किसी एलिमेंट का, और अगर हमें उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन निकालनी है तो कैसे पता लगाएंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वही उसका पीरियड नंबर होता है। ठीक है जी, क्लियर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, 46 पैलेडियम, 46 पैलेडियम। नो डाउट जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके लेक्चर देखिए आप जाकर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आता है। चलो मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर करना बताया था मैंने। नोबल गैसेस लिखते हैं पहले, ठीक है, NS में इलेक्ट्रॉन, देन N-
2f में इलेक्ट्रॉन, देन n-1d में इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद np में इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है पैलेडियम का, ये होता है क्रिप्टन 36 4d10, क्रिप्टन 36 4d10, नो डाउट। लेकिन ये एलिमेंट ऐसे, इसका एक्सेप्शन है, लेकिन ये एलिमेंट किसका मेंबर होता है? 5th पीरियड का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना सबको? देखो एक और बार रिपीट करती हूँ। जब आपको एटॉमिक नंबर दिया हो तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं ना कि वो किस ब्लॉक में आ रहा है, किस ग्रुप में आ रहा है और किस पीरियड का मेंबर है, बता देंगे। जब हमें पीरियड निकालना है तो फिंगर पे काउंट करते हैं, जब ग्रुप निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेज, और ब्लॉक 1 to 2 S ब्लॉक, 3 to 12 D ब्लॉक, 13 to 18 P ब्लॉक एंड F ब्लॉक को थर्ड ग्रुप की 6 and 7 पीरियड में रखा गया है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है तो कैसे लगाएंगे, पता लगाएंगे किस पीरियड में आ रहा है, किस ब्लॉक में आ रहा है। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वही उसका पीरियड नंबर होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 4th में जा रहा है तो इसका 4th पीरियड हो गया। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 पीरियड में जा रहा है, 6 शेल में जा रहा है तो इसका 6 पीरियड नंबर हो गया। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, आपको याद करना है, एक्सेप्शन याद करना है, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसका एक्सेप्शन है 46 पैलेडियम, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन जाता तो 4th शेल में, लेकिन मेंबर किसका होता है? 5th पीरियड का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो, पीरियड कैसे निकालेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड नंबर होता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो, क्वेश्चन में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो तो वो किस ब्लॉक का है, कैसे पता लगाएंगे? देखिए इसकी ट्रिक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंट्री करे वही इसका ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंट्री करे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंट्री करे वही इसका ब्लॉक है। देखो इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस ब्लॉक में। ये वाला एक्सेप्शन, ये देखो इसमें किस में जा रहा है? सेकंड। पीरियड इसका क्या हो जाएगा? सेकंड पीरियड। लेकिन ब्लॉक पी ब्लॉक। ठीक है जी। इसका एक्सेप्शन, इसका भी क्या एक्सेप्शन होता है? हीलियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है? 1s2। होना तो चाहिए एस ब्लॉक का, लेकिन ये रखा गया है पी ब्लॉक में। क्लियर हो गया? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो उसका हम पीरियड कैसे निकालेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये शेल होती हैं। सब शेल क्या होती है? एस पी डी एफ, ये सब शेल होती हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, 1 2 3 4 किस शेल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो उसका पीरियड नंबर बताता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, एस में जा रहा है, पी में जा रहा है, डी में जा रहा है, एफ में जा रहा है, वो उसका ब्लॉक बताती है। इसका एक एक्सेप्शन होता है हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2। जाना तो चाहिए ये एस ब्लॉक का, क्योंकि एस ब्लॉक में ही जा रहा है ना इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये होना तो चाहिए एस ब्लॉक का। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये होता है पी ब्लॉक का। याद है ना इसको? कहाँ पढ़ा था हमने? 18th ग्रुप में। वेरी गुड। चलिए 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अभी जब भी हमें कोई भी एलिमेंट की पोजीशन बतानी हो, एक हमने पढ़ा था कि जब हमें एटॉमिक नंबर दिया हो उससे कैसे पोजीशन निकालेंगे। जब दूसरा हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो उससे पीरियड निकालना सीख गए हम, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड है, और जिस सब शेल में जा रहा है वो उसका ब्लॉक है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे कमेंट में आंसर दो फटाफट से। अगर क्लियर है यहाँ तक तभी मैं आगे बढ़ूँगी, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। जल्दी बताइए फटाफट से।
हाँ भाई बताओ जल्दी। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था तो हमने वो निकाल लिया किस पीरियड में है, ये निकाला था। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, सब शेल मैंने क्या बताएंगे, एस, पी, डी एंड एफ। अब आते हैं कि जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो हम किस ग्रुप में जा रहा है, किस ग्रुप का मेंबर है, वो कैसे पता लगाएंगे। देखो अगर वो एस ब्लॉक का मेंबर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनएस में ही जाएगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनएस में जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, एनएस में तभी मानेंगे हम जब n-2f एंड n-1d खाली होगी। n-2f एंड n-1d क्या होंगी, एम्प्टी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने आपको फॉर्मूला देखो कैसे बताया था। नोबल गैसेस ns में इलेक्ट्रॉन, n-2f में इलेक्ट्रॉन, n-1d में इलेक्ट्रॉन एंड np में इलेक्ट्रॉन। तो एस ब्लॉक का मेंबर तभी माना जाएगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन n-2f और n-1d खाली होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है। तो ये किस पीरियड का मेंबर हो गया, थर्ड पीरियड का। वेरी गुड। लेकिन अब हमें पूछा है ब्लॉक, ब्लॉक तो ब्लॉक किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, एस में। तो नो डाउट इसका हमने पीरियड पता लगा लिया कि थर्ड पीरियड का है, इसका हमने ब्लॉक को पता लगा लिया कि एस ब्लॉक का है। लेकिन एस ब्लॉक में तो दो ग्रुप थे, कैसे पता लगाए कि एस ब्लॉक में किस ग्रुप का है ये। तो देखो हमें हमें क्लियर हो गया ना कि एस ब्लॉक का है। अब लास्ट जो इसमें वो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन है वही इसका ग्रुप नंबर है। लास्ट एनएस में जो इसके इलेक्ट्रॉन है वही इसका ग्रुप नंबर है। नो डाउट इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में जा रहा है ना, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो इसी कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया, फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। इसमें मुझे देखकर बताओ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है। शेल मैंने क्या बताई थी, 1 2 3 4 5 शेल। किस शेल में जा रहा है, फोर्थ शेल में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें तो जा रहा है फोर्थ शेल में। तो किस पीरियड का मेंबर हो गया, फोर्थ पीरियड का। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है। सब शेल क्या बताई थी, एस, पी, डी एंड एफ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, एस सब शेल में। तो दो क्वेश्चन तो इससे हमें क्लियर हो गए, देखते ही पता पड़ जाएंगे कि ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है और एस ब्लॉक का मेंबर है। अब कैसे पता लगाएंगे कि एस ब्लॉक में तो दो ग्रुप होते हैं ना, तो कैसे पता लगाएंगे कि एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है या सेकंड ग्रुप का मेंबर है। तो हमें ये तो इसमें लास्ट जो इसका एनएस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट एनएस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसका ग्रुप नंबर होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, दो इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया, सेकंड ग्रुप का। क्लियर है सबको, इज दैट क्लियर एनीवन। चलिए एस ब्लॉक की बात हो गई यहाँ ख़त्म। चलिए अब आता है डी ब्लॉक का। हम पहचान तो लेंगे ना कि ये एस ब्लॉक का है, जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो हमें एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। कैसे पता लगाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, एस का है, पी का है, डी का है, एफ का है, तो ये पता लगा लेंगे ना। अब मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जा रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक का मेंबर है। लेकिन डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था ना टोटल कितने ग्रुप रखे गए हैं डी ब्लॉक में, 10 ग्रुप रखे गए हैं। मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताया था कि 10 ग्रुप क्यों रखे गए हैं।
मुझे कमेंट में बताओ अभी कि मैंने क्या बताया था इसका रीज़न। आपको डेली पढ़ के आना है, डेली के टारगेट सेट करो, डेली जो भी लेक्चर्स में आपको पढ़ाते हैं वो डेली की डेली रिवाइज करना है। उसके मैक्सिमम आपको डेली 50 क्वेश्चंस करने हैं, ढूंढ ढूंढ के अलग अलग बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन करने हैं पर टॉपिक के। कैसे आपके फिंगर्स मुट्ठी में हो जाएगा बिल्कुल चैप्टर आपका, ठीक है। चलो अब हम ये तो देखकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर पता लगा लेंगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि डी ब्लॉक में से 10 ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप में से कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कैसे पता लगाएंगे। देखो ये तो क्लियर है ना कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके लिए ये फॉर्मूला। जब हमें पता पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो काउंट करेंगे NS में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और N-1D में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों को काउंट करेंगे, वही उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, 3D। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब इसको और हम देख के बताएंगे, तो देख के बताएंगे अगर हम इसको। क्यों आवाज़ कर रहे हो, पढ़ाई कर लो। देखो अगर हम इसको ग्रुप को देखेंगे, नो डाउट पीरियड अगर हमें निकालना हो तो पीरियड हमेशा हम वही देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है, ठीक है। एस ब्लॉक का तो ये मेंबर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता एस ब्लॉक का, मैंने क्या कंडीशन बताई थी। एस ब्लॉक का तभी होगा जब N-2F एंड N-1D खाली होगा। तो देखो NS, N-2F, N-1D एंड NP। एस ब्लॉक का तभी होता, नो डाउट हमें 4th दिखाई दे रहा है, लेकिन एस ब्लॉक का तभी मेंबर होता है जब इसमें और इसमें खाली हो। इसमें तो फिल है ना 3rd, N-1D, 4th अगर S है तो D का कितना होगा, 1 कम होगा। 3D इसमें तो है ना, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हो गया, क्लियर है सबको। अब किस ग्रुप का मेंबर है, किस ग्रुप का मेंबर है, क्या फॉर्मूला बताया है, इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1D को काउंट कर लो। ये तो क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक का। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं, हो गया ना क्लियर। एस ब्लॉक का क्यों नहीं हुआ, कई बच्चों को डाउट आएगा कि एस ब्लॉक का क्यों नहीं हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 4th में जा रहा है। नहीं, एस ब्लॉक का मानेंगे तब जब N-1D एंड N-2F खाली होगा। N-1D तो है ना, तो किस ब्लॉक का मेंबर हुआ ये, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में ग्रुप क्या नंबर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1D। तो 8 + 2 = 10 ग्रुप। तो 10th ग्रुप डी ब्लॉक के 10th ग्रुप में आता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इसको छुपा लो चलो फटाफट से। मुझे आंसर देख कर नहीं, पहले निकालो आंसर। देखो ये दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, क्रिप्टॉन 36, 5s, 2 एंड 4d 10। एस ब्लॉक का तब माना जाता जब N-2F एंड N-1D में खाली होता। ये है NS और ये है N-1D। तो NS का तो होने से रहा, किसका हो जाएगा, डी ब्लॉक का। अब डी ब्लॉक में हम कैसे पहचानेंगे कि किस ग्रुप का है, तो इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस इलेक्ट्रॉन इन N-1D। NS में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। N-1D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो 2 + 10 12th ग्रुप का। मैंने आपको 12th ग्रुप का नाम बताया था, बताना जरा। वोलेटाइल मेटल्स, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। 11th ग्रुप का भी नाम बताया था मैंने, जिससे कॉइन बनती थी। आ गया याद, कॉइनेज मेटल कौन कौन से एलिमेंट थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। वेरी गुड, क्लियर है ना सबको आज जो भी पढ़ाया। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आज ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करना है बिल्कुल। चलिए पी ब्लॉक,
एलिमेंट्स की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा दिया होता है तो उसका हम पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे वो हमने सीख लिया ना, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड नंबर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड नंबर है। हमने ब्लॉक कैसे पता लगाया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है वो उसका ब्लॉक है। लेकिन एस ब्लॉक के लिए कंडीशन थी, एस ब्लॉक का तभी माना जाएगा जब n-2f एंड n-1d खाली होंगे, तभी माना जाएगा। ग्रुप नंबर निकालना सीख रहे हैं। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमने बता दिया, इलेक्ट्रॉन इन ns, लास्ट इलेक्ट्रॉन ns में जा रहा है, ns में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप हो गया, ठीक है। और जैसे कि मान लो हमने पढ़ा डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक में पहचान लेंगे कि डी ब्लॉक में कब जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो डी सब शेल में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का मेंबर हो गया। लेकिन डी ब्लॉक में 10 ग्रुप रखे गए हैं, कैसे पता लगाएंगे किस ग्रुप में है? तो इसका फॉर्मूला बताया है, ns में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप हो जाएगा, उसका काउंट करके। सुनिए एक और बात बता देती हूँ आपको, अगर डाउट हो रहा है आपको, अगर आप ऐसे निकालने में दिक्कत कर रहे हैं ना, अगर आपको ऐसे निकालने में बाई चांस, वैसे तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर कट हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। इतना कोई नहीं बताएगा आपको, इतना डीप में जाके कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको 2 ट्रिक बता रही हूँ। अगर खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो नो डाउट हमें पीरियड निकालने में डाउट हो रहा है, ब्लॉक निकालने में डाउट हो रहा है, ग्रुप निकालने में डाउट हो रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2, इनके इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट करो। 10, 12, 18, 20, 28। एटॉमिक नंबर आ गया इसका, इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे वो उसका एटॉमिक नंबर आ गया। अब एटॉमिक नंबर आ गया तो तुम निकाल लोगे, है ना। अब अगर एटॉमिक नंबर आ गया तो तुम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। Z=28, इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो तो 28 किस पीरियड का होगा, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 4th पीरियड में आ रहा है। उसके बाद अगर हम ब्लॉक निकालेंगे, ब्लॉक 28 मैंने कैसे बताया था, पहले ग्रुप नंबर निकालते हैं, Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। एटॉमिक नंबर कितना है, 28 + 18, नेक्स्ट नोबल गैसेस 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टन, 36। ये आएगा 10th ग्रुप में। 10th ग्रुप कहाँ किसका मेंबर है, आ गया ना 10th ग्रुप में। 10th ग्रुप किसका मेंबर है, डी ब्लॉक का। देखो बच्चों, भले ही हमने जब हम पीरियड निकालना होता है ना, पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, 1 मिनट रुको, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है हमें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। जो हम ब्लॉक वाली बात कर रहे हैं ना कि एस ब्लॉक तभी माना जाएगा जब n-2f और n-1d में खाली होगा। लेकिन पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, देखते ही बता देना है। देखो देखते ही बता देना है किस में आ रहा है, 4th पीरियड में आ रहा है, 4th पीरियड का मेंबर है भाई। हमें कोई इसमें गपलाबाजी नहीं है कि देखेंगे कि n-2f है कि n-1d एम्प्टी है, नहीं, पीरियड में नहीं देखना। ये n-2f या फिर n-1d खाली है, ये हम तब देखेंगे जब हमें ब्लॉक निकालना है। क्लियर है ना सबको। चलो, मैंने आपको दूसरी टिक भी बता दी है कि पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना, इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो उससे तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा।
फिर एटॉमिक नंबर वाला मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि अगर पीरियड निकालना है तो फिंगर पे निकाल लो, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86, 87 to 118। अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Z + 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस, उससे हमारा क्या आ जाता था, ब्लॉक आ जाता था। मैंने 2 तरीके बता दिए, 2 तरीके में से आपको जो भी बेटर लगे, क्योंकि हर बच्चे के लिए हर एक चीज़ अलग अलग होती है, किसी बच्चे को कुछ समझ में आता है, किसी बच्चे को कुछ समझ में आता है। तो मैंने दोनों ट्रिक बता दी हैं, आप दोनों ट्रिक से निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? चलो, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स, नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और लिखा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है वो उसका ब्लॉक है। लेकिन एस ब्लॉक के लिए कंडीशन थी, एस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन भले एस ब्लॉक में जा रहा हो, लेकिन अगर n-2f n-1d में भी जा रहा है तो फिर वो एस ब्लॉक का नहीं होगा, फिर वो डी या फिर एफ में से किसी का होगा, ठीक है। लेकिन पी ब्लॉक में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड नंबर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है वो उसका ब्लॉक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो गिवन है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, सेकंड में, तो पीरियड कौन सा हो गया इसका, सेकंड। ब्लॉक निकालना है हमें, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया तब की बात कर रहे हैं, जब एटॉमिक नंबर दिया तब तो हम चुटकी में निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, पी सब शेल में, तो किसका मेंबर हो गया, पीरियड हो गया इसका सेकंड, ब्लॉक इसका क्या हो गया, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप रखे गए हैं, 6 ग्रुप रखे गए हैं। कितने, क्यों रखे गए हैं 6 ग्रुप, मैंने बताया था ना कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप ही क्यों रखे गए हैं, डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों रखे गए हैं, पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप ही क्यों रखे गए हैं, बिकॉज, जल्दी बताओ क्या बताया था, कमेंट में बताओ, मैं नहीं बताऊंगी आज, आप बताओगे। इससे हमें 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम जब भी पी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, हमने क्लियर कर लिया कि पी ब्लॉक का है, लेकिन किस ब्लॉक में जा रहा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 12 प्लस इलेक्ट्रॉन इन एनपी। एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 12 में 4 काउंट करोगे किसका मेंबर हो गया, 16th ग्रुप का। 16th ग्रुप किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में। अगर आपको ऐसे निकालने में दिक्कत हो रही है तो इसकी दूसरी ट्रिक मैंने बताई है आपको, एटॉमिक नंबर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 4, 5, 6, 7, 8, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। अब निकाल लो एटॉमिक नंबर से 1 to 2, 3 to 10, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अभी बताया था। अब किस ग्रुप में आया, Z + 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस, Z कितना है 8 + 18, नेक्स्ट नोबल गैसेस भी क्या हो गई, जल्दी नेक्स्ट बतानी है बेटा, वही नहीं बतानी है। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, लेकिन 18 इसमें फेल हो जाएगा, इसमें फेल हो जाएगा क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन की गड़बड़ कर देते हैं ना, इस वजह से। ऐसे ही मान लो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, थर्ड में, पीरियड नंबर 3rd हो गया। अब बताओ ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, पी में। सब शेल बेटा ऐसे लिखते हैं, एस पी डी एफ, एस सब शेल, फिर पी सब शेल, फिर डी सब शेल और फिर एफ सब शेल। पी में जा रहा है, हमें डाउट क्लियर हो गया ये पॉइंट तो कि 3rd पीरियड का है, पी ब्लॉक का है। अब पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, किसका मेंबर है, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन इन एन पी, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 12 + 5, 17th ग्रुप। 17 ग्रुप का मैंने एक नाम बताया था आपको, क्या नाम बताया था, हेलोजेंस। हेलोजेंस क्यों बोलते थे, हेलो का मतलब सॉल्ट और जेंस का मतलब जनरेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। क्या कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर हो गया पी ब्लॉक। चलो एफ ब्लॉक देखो, लास्ट टॉपिक है ये। एफ ब्लॉक एलिमेंट में तो कुछ सोचना ही नहीं है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ रखे गए हैं,
कहाँ रखे गए हैं? थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में एफ ब्लॉक को रखा गया है। 6 पीरियड में होते हैं लैंथेनॉइड्स जिसमें आते हैं 14 एलिमेंट्स, 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम, एंड 7 पीरियड में आते हैं एक्टिनॉइड्स। कहाँ से कहाँ बिलोंग करते हैं एक्टिनॉइड्स? 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। इसमें भी टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। मतलब टोटल एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 28 एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक का मैंने आपको दूसरा नाम बताया था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है अभी जल्दी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, फटाफट से जल्दी पूछो। चलिए, फिर भी आपने ये लेक्चर लिया है। इस लेक्चर के बाद आपको लेक्चर के साथ ही नोट करना है। एक अच्छी सी नोटबुक लेनी है, साफ क्लियर नोटबुक लेनी है, वाइट पेज वाली। उसमें आपको साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप पेस्ट करा लेंगे, फ़ोटोकॉपी ले लेंगे, नहीं, कि नोट्स किसी और से पढ़ रहे हैं, नहीं। जो नोट्स हम अपने खुद के हाथों से बनाते हैं वही नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, और वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं एकदम, फिर हम वो कभी नहीं भूलते। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें एकदम सेट हो जाते हैं, वो अपने आप ही रिकॉल हो जाता है जब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये ब्रेन में हमारी एक एक्टिविटी होती है। जब भी हम किसी पॉइंट को लिखते हैं तो ब्रेन का एक पार्ट होता है जो उसको एक्टिवेट कर लेता है। ठीक है ना, तो अपने नोट्स खुद ही बनाने हैं। चलिए, यहाँ तक ही रखते हैं। फिर भी ये लेक्चर देखने के बाद इसके कम से कम प्रॉमिस करके जाओ मुझे कमेंट में 50 क्वेश्चन आप लोग करेंगे PYQ। और PYQ में भी आपको जो भी डाउट आता है आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन दूंगी मैं। PYQ आप कर रहे हैं, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे आप इस टॉपिक के लगा कर देखना। आप जो मैंने बताया था ना MTG ले लेनी है आपको, उसमें आप जितने भी PYQ है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा लेना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को लिखकर भेज दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को लिखकर भेज दीजिए, मैं हर एक कमेंट का आंसर दूंगी। ठीक है, चलो तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। लास्ट में सिर्फ मेहनत ही काम आनी है। ठीक है, बाकी अगर टाइम पास करना है तो फिर कुछ नहीं होगा। सीरियसली मन लगाकर पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए आज यहीं तक ही रखते हैं अपना सेशन, लेक्चर 3। बाकी कल पढ़ते हैं। ओके, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।